एचडीएफसी बैंक जैसा शेयर जो 1500 रुपए के आसपास बेस बना रहा था, अब 1650 रुपए का हो गया है। महीने भर में 15% के सॉलिड रिटर्न्स दिए हैं। तो क्या ये हम मान के चलें कि अभी ये तेजी यहां पर नहीं थमने वाली है, ये स्टोरी लंबी है? देखिए, एचडीएफसी बैंक के अंदर यह जो साल रहेगा FY25, इस साल के अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आने वाली है। बैंक रिकॉर्ड पे जाकर के बोल चुका है। बैंक ने यह भी कहा था कि इस समय 2 क्वार्टर तक या 3 क्वार्टर तक वो अपने कॉस्ट टू इनकम रेशियोज़ को संभालेंगे, अपनी कॉस्ट जो है उसको ठीक करेंगे वह। तो FY26 विल बी अ बेटर ईयर फॉर एचडीएफसी बैंक इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो अगर मार्केट में ग्रोथ आएगी तो 1 या 2 क्वार्टर पहले बैंक्स या फिर हम देखते हैं कंपनियां ठीक होने लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक के अंदर अगर आप ये सोचते हैं कि अचानक ये 2000 तक हो जाएगा, जैसे बजट इलेक्शन के बाद, इलेक्शंस और बजट की पीरियड के अंदर लंबी इसमें तेज़ी आने वाली, ऐसा नहीं होगा। मगर हम शायद लास्ट वीक भी बात कर रहे थे, हमने एसबीआई का चार्ट दिखाया था और हमने एचडीएफसी बैंक का 1 मंथ का चार्ट दिखाया था। तो मेरा उस समय भी यही मानना था कि इनके अंदर जो आउट परफॉर्मेंस है अब विजिबल है, या आउट परफॉर्मेंस बढ़ता रहेगा। 1 महीने में 8-9% का आउट परफॉर्मेंस है। डायरेक्टर साहब स्टॉक फायर करें, 13% का हो चुका है। एसबीआई के अंदर आप देखें तो 3 या 3.5% का मूव है। देख लेते हैं 1 महीने का गेन, क्योंकि आज बड़ा गेन है तो उससे काफ़ी ज़्यादा उछाल आ रहा है। देखिए जी, एसबीआई के अंदर 5% है, तो 10% के आसपास, 9 से 10% के आसपास का 1 महीने का चेंज है। अब यह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा मुझे लगता है। तो एसबीआई और इसके अंदर जो गैप है, मुझे गैप लगता है कि हर क्वार्टर के अंदर 1-2%, 2.5-3% बढ़ता रहेगा। तो आउट परफॉर्मेंस का जो चक्र है वो प्राइवेट बैंक्स में आएगा। मगर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि प्राइवेट बैंक्स बड़े हैं, इनकी मार्केट कैप छोटी नहीं है। इनकी मार्केट कैप्स जो हैं इतनी अचानक नहीं बढ़ सकती हैं, बिकॉज दे आर बेंचमार्क स्टॉक्स। बेंचमार्क स्टॉक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस की तुलना करते हैं वो निफ्टी से करते हैं, सेक्टर से करते हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्स, खासकर 2 या 3 बैंक्स जो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो आउट परफॉर्म करेंगे। और प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स के अंदर जो आउट परफॉर्मेंस था, पीएसयूज वर डूइंग मच बेटर देन प्राइवेट बैंक्स। मुझे लगता है कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अब कंप्रेशन आएगा। सर, एक आखिरी सवाल, तो क्या हम ये समझें कि इस तेजी में, इस बुलरन में बैंकिंग की थोड़ी थोड़ी स्विचिंग या चर्निंग करने की जरूरत है, फ्रॉम सरकारी टू प्राइवेट, फ्रॉम मिड कैप टू लार्ज कैप? देखिए अभिषेक, कल गवर्नर साहब से मैंने पूछा कि भाई हु हैज़ द राइट टू विन इन द बैंकिंग सेक्टर। तो उन्होंने बोला जी, राइट टू विन तो उसका है जो अच्छा काम करेगा, राइट टू विन उसका है जो अच्छी फंडामेंटल्स रखेगा, जो अच्छी ब्रांड फ्रेंचाइज क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है कि एक पुराना ज़माना बदल गया है, जबकि पीएसयू बैंक्स ऑलवेज हैड प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कॉस्ट ऑफ मैनेजर, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ब्रांच एक्सपीरियंस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं एनपीए कंसर्न्स। क्योंकि प्राइवेट बैंक्स तो मजबूत थे, मगर पीएसयू बैंक्स भी सरकार के कंसोलिडेशन के बाद काफ़ी मजबूत हो चुके हैं। तो ये बोलना कि प्राइवेट बैंक्स में ही पैसा बनेगा, पीएसयू में नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में, आई थिंक दैट वुड बी स्लाइटली अनफेयर। मगर अगर रिलेटिव बात करें, जैसे कोविड के बाद अगर आपने 2021 का एक ईयर लेते हैं, अपने एचडीएफसी बैंक को 2021 से लीजिए जी, एसबीआई को 2021 से देखिए, बड़े बैंकों की बात करते हैं। आईसीआईसीआई बैंकों को कंपेयर करिए, बैंक ऑफ बड़ौदा से कंपेयर करिए। थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं मिसाल के तौर पर। एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ शायद अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा। डायरेक्टर साहब ज़रा फायर करें, ऐसे मुझबानी मुझे डेटा याद नहीं आ रहा है, मगर ट्रेंड मैं भी देखना चाहूँगा। क्या आ रहा है जी? अगर आप देखिए तो एक कोविड के बाद जो है एचडीएफसी बैंक करीब 12% ऊपर है। उसी प्रकार आप एसबीआई को देखें, जो हम 2 बड़े बैंकों की तुलना कर रहे हैं, एसबीआई डबल हो चुका है। अब आप आईसीआईसीआई, अब आप और किसी प्राइवेट बैंक को देख लें, अगर आप देखें सपोज एक्सिस बैंक को देखें और अब आप बैंक ऑफ बड़ौदा को देख लीजिए, तो आईसीआईसीआई बैंक 84% ऊपर है। फिर आप देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा को, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक में 68% का उछाल है। बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2.5 गुना उछाल है। तो ये जो बड़ा मूव आया था बैंक्स के अंदर आउट परफॉर्मेंस का, मुझे लगता है कि वह अब थोड़ा ट्रिम डाउन होने लगेगा। सेकंड, अगर रूरल इकॉनमी वापस आती है जो लग रहा है, तो मुझे लगता है कि रिटेल फ्रेंचाइज जिनकी भी ज़्यादा है वो अच्छी हो जाएगी। बिकॉज रूरल इकॉनमी वापस आती है तो जाहिर सी बात है जो रिटेल डोमिनेशन फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके अंदर भी तेज़ी आ सकती है। तो प्राइवेट बैंक्स के अलावा मुझे लगता है कि छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ या फिर छोटी एनबीएफसीज, उनके अंदर भी उछाल देखने को मिल सकता है। तीसरा मेरा मानना है कि कोटक महिंद्रा बैंक, क्योंकि इस समय स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो रखा है, उसके अंदर आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस आ रखे हैं, उसको इक्वेशन से निकाल देना चाहिए। तो एक
एक जनरलाइजेशन हमें अभिषेक नहीं करना चाहिए कि पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा पैसा बनेगा या फिर प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा पैसा बनेगा। मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स बैंकिंग सेक्टर के अच्छे दिन हैं और अच्छे दिन रहेंगे। एनपीए की कंसर्न्स नहीं है, ग्रोथ अच्छी है, मॉनसून अच्छा लगता है आएगा, प्राइवेट सेक्टर केपेक्स हो रहा है और रिटेल बैलेंस शीट्स में इस समय समस्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के बैंकिंग में अच्छा आउट परफॉर्मेंस है। उसके अंदर आपको वह फ्रेंचाइजीज देखनी पड़ेंगी जहाँ पर वैल्यूएशंस ठीक ठाक हैं, जिनकी कासा अच्छी है, जिनकी फी बेस्ड इनकम है और जिनको लायबिलिटी की वजह से समस्या नहीं हो रही है। ठीक है सर, बहुत